हाँ तो बच्चों, आज हम शेष जो प्रश्नावली थी फ्री है, आज हम उसे पूर्ण करेंगे। कल जो है 2 प्रश्न बताए थे इसमें, आज तीसरा देख लीजिए। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार में, ठीक है, तीसरा है वृत्ताकार में, इस प्रकार से, ठीक है, फूलों के पौधे लगे जिसमें आधे गुलाब के, आधे, ठीक है, इस प्रकार से, ये गुलाब 180, ठीक है, आधे, और 1/3 में गेंदा लगा है। 1/3 यानी कि 1/3, यानी कि 360 में जब आप 3 का भाग देंगे ना तो 120 आएगा, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से 120 आएगा। तो ये 120 में कितना लगा है? गेंदा, ठीक, और शेष में डहालिया, यानी कि जो शेष बचा है वो 60% बचा है। देखिए 180 और 120 प्लस करेंगे और 360 में से घटाएंगे तो 60 बचेगा। इसमें का क्या लगा है? डहालिया, ठीक है। इसका पाईग्राफ बनाना था, ये बन के तैयार हो गया, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, सीधा सीधा है, आधे में 1/3, तो आप सीधा सीधा इसे पाईग्राफ से निरूपित कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगला जो है सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम सूत्रों का निर्माण करना भी बताएंगे, ठीक है। चौथा सवाल है, देखिए, किसी समूह में कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 36 कुल शिक्षार्थी हैं, ठीक है, कुल शिक्षार्थी हैं 36। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाईग्राफ अलग अलग रंगों से पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। देखिए सारणी है इस प्रकार से, रंग, ठीक है, गुलाबी, सफेद और पीला, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, केंद्रीय कोण, कोण कितना है? 180 और 60 और 120, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है? शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या, ओके, ये आपको भरनी है, ठीक है। तो ये आपको भरनी है। तो हम इसमें एक सूत्र बताएंगे, देखिए केंद्रीय कोण कितना है? केंद्रीय कोण 360, ओके, और त्रिखंड का कोण आपके पास है, ठीक है, त्रिखंड का कोण आपके पास है 180 ऑलरेडी, ठीक है। अब संख्या देखनी है, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या ये आपको बतानी है, ठीक है। तो केंद्रीय कोण हो गया, त्रिखंड का कोण हो गया। अब देखिए इसमें कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 36। ये आपको 3 चीजें मिल गई, चौथी आपको निकालनी है। तो इसमें लिखेंगे
के संख्या, यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या यही तो निकालनी है ना, ये वाली, बराबर कुल शिक्षार्थी, कुल शिक्षार्थी ठीक है, गुणित त्रिखंड का कोण, त्रिखंड का कोण बटे केंद्रीय कोण। ठीक है, ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है। ये शिक्षार्थी यहाँ कुछ भी हो सकता है, पौधा हो सकता है, क्यारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा याद करना है, यूनिट बराबर कुल यूनिट गुणित त्रिखंड का कोण बटे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण 360 होता है। चलिए, तो इसमें हम सूत्र में भर देंगे। ये जो है शिक्षार्थियों की संख्या, यही तो पूछ रहा है, ये वाला कॉलम। तो देखिए, इसमें आपको पता है कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 36। ठीक है, 36 गुणित त्रिखंड का कोण कितना है, 180। ओके, बटे केंद्रीय कोण कितना है, 360। ठीक है, इसे हम हल कर देंगे, इससे ये काट देंगे, 18 से काटेंगे 36 को तो 2 बार कट जाएगा, तो 36/2। ठीक है, और जब हम इसे काटेंगे तो कितना, 18 दूनी 36, ये 18 शिक्षार्थी हुए। यहाँ क्या लिखेंगे, 18। शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, जो गुलाब वाले शिक्षार्थी हैं, जिन्होंने गुलाब पसंद किया है, ठीक है, वो कितने हैं, 18। ठीक है, और ये सफेद जिन्होंने पसंद की है, ठीक है, सफेद। चलिए, अब देखें सफेद शिक्षार्थियों ने की संख्या, जिन्होंने सफेद पसंद किया है, सफेद जो पसंद किया है, उन शिक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, कुल कुल शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी गुणित त्रिखंड का कोण बटे केंद्रीय कोण। कितना होगा, कुल शिक्षार्थी हैं 36, त्रिखंड का कोण कितना है, 60। ओके, और केंद्रीय कोण 360। ये 0 से 0 और 36 से 36, कितना बचा, 6। तो ये सफेद जो पसंद करते थे शिक्षार्थी, ठीक है, वो कितने हैं, 6। ओके, अब बचा पीला वाला, तो इसमें यही सूत्र यूज कर लीजिए, ये वाला। ठीक है, पीला क्या होगा, कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 36, त्रिखंड का कोण है 120 बटे केंद्रीय कोण है 360, इससे ये काट देंगे, 36 से 36 कैंसिल, 12। तो जो पीला पसंद किया उन्होंने, वो कितनी संख्या में है, 12। अब देखिए, इनको हम तीनों को जोड़ देंगे, 18, 6, तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। 18, 12 और 6 है ना, 6, 8 दूनी 16, 6 आ गया 36। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो सवाल है वो सही है। तो हमें केवल ये वाला सूत्र याद रखना है। अब देखिए, इस सूत्र से हम कितने सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, आज हम समझेंगे। ठीक है, ये तो हमारा सवाल पूरा हुआ। ठीक, हाँ, ये सवाल पूरा हुआ। जैसे अब इसे हम मिटा देते हैं। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए हमें इन संख्याओं में से, जैसे अभी शिक्षार्थियों की संख्या हमारे पास नहीं थी मान लीजिए,
तो हमने शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात की। अब मान लीजिए हमारे पास कुल शिक्षार्थी नहीं है, ये हमारे पास शिक्षार्थी हैं 18, ठीक है, कुल शिक्षार्थी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा सूत्र या इसे सूत्र बदलेंगे, किस प्रकार से बदलेंगे? कुल शिक्षार्थी, ठीक है, बराबर, देखिए इस प्रकार से हम, ये बराबर है ना, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये संख्या है, इसके गुणा में है, तो ये गुणा में है, ये बटे में पहुंच जाएगी। पहले ये वाली संख्या जाएगी शिक्षार्थी संख्या, ठीक है, गुण केंद्रीय संख्या, केंद्रीय कोण बटे ये जो गुणा में है त्रिखंड का कोण, ये आपका नीचे आ जाएगा, नीचे त्रिखंड का कोण। ये सूत्र बन के तैयार हो गया दूसरा वाला। यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास मान लीजिए शिक्षार्थियों की संख्या है और कुल शिक्षार्थी हमें निकालने, कुल शिक्षार्थी हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से ये जो है त्रिखंड का कोण है, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से गुणा होगा। पहले ये वाला हिस्सा इसमें गुणा होगा और ये जो है बटे में पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास केंद्रीय कोण है, ठीक है, केंद्रीय कोण नहीं है, सॉरी, केंद्रीय कोण निकालना है। क्या करेंगे, ये वाली संख्या इस प्रकार से गुण हम कर देंगे, कुल शिक्षार्थी हैं, कुल शिक्षार्थी, ओके, गुण त्रिखंड का कोण, ओके, बटे त्रिखंड का कोण बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है, ये कुल शिक्षार्थियों की संख्या, ये शिक्षार्थियों की संख्या। इस प्रकार से हम कई सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास है, देखिए ये संख्या नहीं थी, है, इसमें कुल शिक्षार्थी नहीं थे, इसमें केंद्रीय कोण नहीं था। अब मान लीजिए हमारे पास त्रिखंड का कोण नहीं है, त्रिखंड का कोण नहीं है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या गुणित केंद्रीय कोण बटे कुल शिक्षार्थी हैं, ये बन गया ना त्रिखंड का कोण। ये सूत्र अपने आप कैलकुलेशन यदि आपको आती है तो बनते रहेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये नहीं थी, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास ये है 18 और ये नहीं है, कौन सा सूत्र यूज करेंगे हम, कुल शिक्षार्थी, ये वाला सूत्र, कुल शिक्षार्थी, ठीक है, क्या, शिक्षार्थियों की संख्या गुणित केंद्रीय कोण बटे त्रिखंड का कोण है, ओके। तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, शिक्षार्थियों की संख्या है 18 हमारे पास, और त्रिखंड केंद्रीय कोण 360 है, त्रिखंड का कोण है 180। अब हमारे पास नहीं है तो क्या, कुल शिक्षार्थी नहीं है, यानी कि जो है वो यहाँ नहीं है हमारे पास, वो हमें निकालना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 से 36 दो बार जाएगा, है ना, और 18 गुणित 2 इतना हो जाएगा, और इसे हम करेंगे 18×2 36। तो देखिए ये जो है 36 है, ये कुल
शिक्षार्थी हो गए। ये हमने मिटा दिया था। देखिए ये आंसर आपका आ गया कि नहीं? बिल्कुल सटीक आंसर आया। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हो यदि आपके पास कैलकुलेशन है। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन हम आपको आज बता रहे हैं। अब देखिए हमारे पास केंद्रीय कोण नहीं है, मान लीजिए ये है वो 60, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, बकाया हमारे पास सब कुछ है। केंद्रीय कोण ठीक है नहीं है, क्या लगाएंगे? कुल शिक्षार्थी। ठीक है, गुणित त्रिखंड का कोण बटे शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, तो लगाएंगे कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 36 गुणित त्रिखंड का कोण, त्रिखंड का केंद्रीय कोण है, सॉरी केंद्रीय कोण तो हम निकाल ही रहे हैं, ये केंद्रीय कोण हम निकाल रहे हैं। तो यहां है त्रिखंड का कोण, सॉरी ये हमारे पास है, मान लीजिए त्रिखंड का कोण नहीं है कि सॉरी केंद्रीय कोण नहीं है। ठीक है, तो हाँ केंद्रीय कोण नहीं है, त्रिखंड का कोण हमारे पास है 180। ओके, और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, 6 6 36, 6 गुणित 180। कुल शिक्षार्थी 36 है, त्रिखंड का कोण और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 6 है ना? हाँ सही है, 6 6 36। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण है, तो हम दोबारा से बताएंगे। ये त्रिखंड का कोण समझ लीजिए, त्रिखंड का कोण। ओके, मान लीजिए त्रिखंड का कोण हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की संख्या गुणित केंद्रीय कोण कितना है? केंद्रीय कोण बटे कुल शिक्षार्थी। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 12 गुणित केंद्रीय कोण कितना है? 360 बटे कुल शिक्षार्थी 36। कुल शिक्षार्थी कितने? 36। 12 12 36। ठीक है, इसका हम 12 36 तो 120। हाँ 120। कहाँ? त्रिखंड का कोण जो है 120। हाँ 120 निकला है। 360 में हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, 120 निकलेगा, तो क्या होगा? 120। ठीक है, और ये जो है गलत डाल दिया है हमने, ये शायद अभी हमने मिटाया था तब यहाँ ऐसा कुछ था, 60 वाट होगा, जो भी होगा। अब फिर से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये देखिए 120 ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, इसमें किताब में छपा है, हाँ 60 ही है, और ये 120 छपा है, ये 120 ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो ये रह गया था केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण तो हमें पता है कि 360 ही होता है, इसे निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम मिटा देते हैं इन सूत्रों को, अपने हिसाब से रख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और इन सूत्रों से आप ये प्रश्नावली पूरी
कायदे से हल कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से। अब देखिए इतने सूत्र हमने बताए हैं, अब हम इतने सूत्र नहीं बताएंगे, ये 2 सवाल हैं तो हम इन्हें जल्दी से निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने काफ़ी समय दिया है आपको। देखिए 5वां सवाल है कि 4 विद्यालय हैं जिनकी कक्षा 7 की टीमों के लिए गणित का क्विज आयोजन किया गया है और प्राप्त अंक आधार पर पाई ग्राफ से बताइए। अब देखिए ये जो है 4 स्कूल हैं, कौन से विद्यालय, कौन कौन से हैं, प्राप्त अंक अंक विद्यालय कौन कौन से हैं, ए, बी और सी और डी, ठीक है। इनमें 20, 25 और 30 और 15, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसे पाई ग्राफ से समझाना है, पाई ग्राफ। तो देखिए ये प्राप्त अंक है ना, ये एंगल नहीं है, कोण नहीं है, तो पाई ग्राफ हम बनाएंगे किस प्रकार से। अब मान लीजिए ये है ना, तो ये तो अंक हैं, इसे त्रिखंड का कोण इससे हम ज्ञात करेंगे, तभी तो हम इसे पाई ग्राफ में दर्शा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो विद्यालय हैं इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, कुल अंक प्राप्त किए कितने, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15, ठीक है। कितने हुए, 5 5 10 और 2 2 4 5 5 3 8 और 1 9, कुल अंक कितने हुए, 90। कुल अंक कितने प्राप्त हुए, 90, ठीक है। तो देखिए हमें कुल अंक प्राप्त हुए और केंद्रीय कोण हमें पता है, कोण हमें पता है कितना, 360। अब देखिए प्राप्त अंक पता है, प्राप्त अंक पता है कितने हैं, मान लीजिए पहले की मान लीजिए 20 है, ठीक है। अब देखिए हमें कुल अंक प्राप्त है, पता है, केंद्रीय कोण पता है और प्राप्त अंक पता है, ठीक है। अब हमें अंक क्या पता है, नहीं है, त्रिखंड का कोण, यही ज्ञात करेंगे तभी तो हम इसे पाई ग्राफ में दर्शा पाएंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिखंड का कोण, ठीक है। शिक्षार्थियों के त्रिखंड का कोण, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र है, इसे हम बनाएंगे, ये संख्या नीचे चली जाएगी, पहले इसमें और इसमें कैलकुलेशन करेंगे, क्या विद्यालयों की संख्या नहीं, प्राप्त अंक ओके, गुणित केंद्रीय कोण बटे कुल प्राप्त अंक, है ना। भाषा थोड़ी चेंज कर देंगे, ये वो वाला सवाल की भाषा थी, ये इस वाले सवाल की भाषा है। अब देखिए प्राप्त अंक कितने हैं, 20 गुणित केंद्रीय कोण 360 बटे कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 90, ठीक है। इससे हम काट देंगे, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा, 20 गुणित 4 बराबर 20 चौको 80, ये डिग्री, ये एंगल की डिग्री, त्रिखंड का कोण हमें पता चल गया 80। तो हम देखिए इससे हम थोड़ा 90 एंगल से थोड़ा इसे हम कम कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये 80 डिग्री,
ठीक है, तो ए ने कितने प्राप्त किए, 80 डिग्री। पाई ग्राफ बनाना है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड त्रिखंड का कोण, त्रिखंड का कोण कितना, प्राप्तांक कितना है, 25 प्राप्त किए हैं बी ने, हैं बी का चल रहा है, 25 प्राप्त किए। केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है, सॉरी हाँ, केंद्रीय कोण 360 बटे कुल प्राप्तांक 90, 9 चौकों 36, 25 चौकों 100, ये डिग्री। ठीक है, तो बी ने कितने किए, 100, तो 90 एंगल से इससे थोड़ा हम ज़्यादा कर देंगे, यहाँ आएगा तो इससे हम ज़्यादा कर देंगे 100 डिग्री। ठीक है, तो ये किसने किए, बी ने। ओके, ये बी ने प्राप्त किए इस एंगल से। अब सी का त्रिखंड का कोण, त्रिखंड कोण देखिए सी का कितना है, 30 प्राप्त किए। केंद्रीय कोण 360 बटे कुल 90 हैं, क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 9 चौकों 36, यानी कि 4 12, 120। ठीक है, तो ये जो है 120 प्राप्त हुए। ये 90 एंगल है यहाँ, इस प्रकार से यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो ये सी हो जाएगा 120। ठीक है, अब जब सी 120 है तो आप चाहो तो तीसरा ना लगाओ, आप ए बी सी को करके प्लस और जो है डी का मान आप निकाल सकते हो। लास्ट में जो बचेगा वो डी का ही होगा। देखिए 80 और 120, 200 और ये 300, अब बचा कितना, 60, तो ये 60 कितना हो गया, डी का। आप चाहो तो इसे 60 कितना हो गया, डी का। इस प्रकार से ये सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो आप तीनों को मिलाकर आप दर्शा दोगे, घटा दोगे, वो भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए लास्ट सवाल है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, ये है ब्रांड, ठीक है, और ये है संख्या। देखिए ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 40 है, ये 20 है, और ये 15 है और ये 10 है। इसका पाई ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ। ओके, तो पाई ग्राफ बनाना है तो वही जो हम पिछले सवाल में जो है सूत्र कर रहे थे, वही हम सूत्र यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये टेलीविज़न का जो ब्रांड है इसकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल ब्रांड की, है ना, कुल संख्या कितनी है, 40 + 20 + 15 + 15 + 10, 15 15 30, और 30 20 50, 40 90 और 10 100, कितनी हो गई, 100। ठीक है, 40 20 60, 60 30 90 10 100। ठीक, अब देखिए केंद्रीय कोण पता है, कोण पता है कितना, 360। ठीक है, यूनिट आपको पता है, कुल यूनिट आपको पता है, केंद्रीय कोण पता है। आप त्रिखंड का कोण जब ज्ञात करोगे तब आप पाई में
इसे दर्शा पाओ। ठीक है, अब ये संख्या है, इसे आप पाई में दर्शा नहीं सकते। ठीक है, तो आप जो है केंद्रीय त्रिखंड का कोण आप ज्ञात करेंगे, तभी आप इसे दर्शा पाएंगे। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे त्रिखंड का कोण। ठीक है, इसे तो ये संख्या और इस संख्या में गुणा हो जाएगा और ये संख्या बटे में चली जाएगी। ठीक है, कितना है, टेलीविजन विजन संख्या है ना, गुण केंद्रीय कोण बटे कुल ब्रांड संख्या। ठीक है, टेलीविजन की कितनी है संख्या, 40। ठीक है, केंद्रीय कोण 360, कुल ब्रांड कितना है, कुल ब्रांड है 100। ठीक है, इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, और छः चौकों 24 और 4 तिये 12, 13 14। ठीक है, ये 144 डिग्री निकला, 144 डिग्री। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। देखिए 144 कहाँ होता है, ये 180 निकल गया, तो इससे इस प्रकार से कर देंगे 144 हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो है ए ने ब्रांड सेल किया है। ठीक है, कुछ भी हो, सेल किया है या जो भी हो, तो इसका पाईग्राफ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये जो है बी का देख लीजिए, बी का कितना है, बी का है 20 गुण केंद्रीय कोण 360 गुण कुल ब्रांड कितना है 90। ठीक है, ये 100 है, सॉरी 100, 36 दूनी 72। ठीक है, तो ये जो है 90 से थोड़ा कम हो जाएगा 72, ये बी ने। इस प्रकार से आप इसे पूरा भर सकते हैं। ठीक है, सी का देख लीजिए, सी और डी का बराबर है, इसलिए हम सी का भी और देख लेते हैं। सी ने 15 गुणे 360 बटे 100। ठीक है, अब देखिए 15 छक्का 90 और 15 × 45, 45 46 47 48 49 50 51 53 54। ठीक है, बटे 10, इससे ये कट जाएगा, ये 54 डिग्री। ठीक है, ये 54 डिग्री इस प्रकार से हम कर लेंगे, इस प्रकार से 54। ठीक है, इस प्रकार से फिर करेंगे 54, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। ठीक है, अब ये का बचा है, तो इन तीनों सबको घटा के हम जो है, जो लास्ट बचेगा वो ए का ही बचेगा, 144 और 72 और 54 और 54। ठीक है, और जो बचेगा वो लास्ट में उसी का बचेगा, 4 4 8, 8 2 10, 4 14, 10 17, 17 10, 17 4 21, तो 22 और 1, ये 124 है, नहीं 2 3। ठीक है, अब ये जो है कुल है कितना है 324। 324 में से हम 360 में से 324 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, ताकि यहाँ सुलझा में तो 3 हो जाएगा और ये 3 बचेगा, ये 36 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये जो है ए ने प्राप्त की। ठीक, इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, सारे कोणों को हमने जोड़ दिया। आप चाहो इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। हमने सारे कोणों को जोड़ा, फिर 360 में से इसे घटाया, ये 36 आया, ये लास्ट का हुआ। ठीक है,
तो आज आशा करता हूँ कि आज जो है प्रश्नावली वो समझ में आई होगी। ये सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें दिमाग में रखना। कल फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।